बड़ो वाजिब प्रश्न है, बड़ो गजब प्रश्न है। कोई नेता चैलेंज तो कर बतावा मैंने, ये तो 1 लाख में मारे मन करे है। कोई नेतो मैंने चैलेंज कर दे हुए मैं 50 लाख साइन करवा दूंगा, क्या बात करो। राजस्थान की जकी जनता है वह भी खटन खटे ये भाषण ले गए सक्रिय को नहीं नजर आने लग रही, क्योंकि सही मायने में आज मैं आ बात भी थारे मार्फत जानागा कि असल में राजस्थानी भाषा की मान्यता क्यों जरूरी। राजस्थानी आदमी तैयार है, हर गांव में तैयार है। और जब सड़कों पर राजस्थान की जनता निकल गई तो 1 लाख को नहीं 50 लाख साइना में तब्दील कर सका। माने बतावे तो सही की माने इतना लाख साइन चाहिए, इतना लाख साइन मैं करवा दूंगा। कोई नेतो मारूं आगे बात करे, फेस टू फेस बात करे, मैं 50 लाख साइन करवा दूं अगर मान्यता दे। 1 लाख साइन करवाऊंगा, घरे कौन जमा। आगे को प्लान बी मार्गन वो है कि अगर नहीं मान्या तो मैं ऊंठा पर सवारी करके बीकानेर संभाग की यात्रा करांगा। और इससे पहला मोटो प्लान भी है मार्गन है, लेकिन मेरे हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा, आज चिंगारी फेंक दी है, इन आग लगा चुकी है राजस्थानी जनता। और आज शांत तब तक को नहीं हुए जितना तक मारूं आगे कोई श्रेष्ठ प्रतिनिधि तो मारूं बात नहीं करे। नमस्कार थे देखने ला रहे हो गढ़साना फर्स्ट और मैं हूँ थारे सागे रमेश मेघवाल। आज थे सोच रहे होना कि आज मैं हिंदी में ना बोल गए राजस्थानी भाषा अपनी मायड़ भाषा में क्यों बोलने लग रहे हूँ, क्योंकि मायड़ भाषा में बोलना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो दिन है वो समर्पित है आ योद्धा ने थे देख सको। ये योद्धा राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते पिछली 21 दिनों इस सफ़र ने ई कड़कड़ाती ठंड में राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते संघर्ष करने वास्ते निकल गया है। और वो संघर्ष आज गढ़साना में पहुँचो है। और गढ़साना जो किया वह एक संघर्षों की धरती है, वीरां की धरती है। और कठन खटे आज आया है तो अठू एक जज्बा मिलेगो, एक मजबूती अटू मिलेगी। आप तमाम सारी बातें जानांगा। राजस्थानी मोटियार परिषद की टीम हूँ जबकि पिछले 30 साल हूँ बीकानेर में राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते आंदोलन कर रही है। और यूँ पहला राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने वास्ते न जाने कितना आंदोलन होया है, लेकिन अभी तक अपनी मायड़ भाषा ने कोई मान्यता कौन मिली। संघर्ष चालन लग रहा है, इन्हीं लेके आप बातचीत करांगा। हमारे साथ है राजस्थानी मोटियार परिषद का मुखिया सुदेश जी राजस्थानी। तो सुदेश जी सारों पहले तो गढ़साना में स्वागत। बहुत बहुत आभार। हमारा मुखिया हमारा कने खड़िया है डॉक्टर हरिराम जी। और सब पहले तो आपने बधाई कि आप हिंदी माध्यम निकल करके राजस्थानी भाषा में आज हमारे साथ वाद संवाद कर रहे हो। आप बड़ी खूबसूरत बात लगी माने। और तमाम जी पीछे साथी मिले हैं मीडिया का साथी, तो वे भी आपकी जो टंग है भी में धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे सागे स्पेशली। तो आप बहुत बहुत गौरव की बात है और गर्व की बात है। और गढ़साना की धरती ने बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज़बरदस्त संघ के सागे स्वागत हो हमारे साथियों को। और हमारे साथियों को जो हौसलो अफसाई है भी में करण में गढ़साना आज अव्वल रहो है। तो इंग लिए गढ़साना वासियों ने और आपके चैनल ने बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सुदेश जी, जब तक मैं थाना जानूँ पिछले 4-5 सालों थे सुदेश राजस्थानी नाम के चैनल में काम करने ला रहे हो। और राजस्थानी भाषा में लगातार ते तमाम इंटरव्यू लेने ला रहे हो, समस्या उठाने ला रहे हो, हर एक मुद्दा पर काम करने ला रहे हो। फिर मतलब इस चैनल में काम करता करता वो के ठान लियो कि उभाने पगा ये कड़कड़ाती ठंड में राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने को वो भूत सवार किया हो गया। बड़ो वाजिब प्रश्न है, बड़ो गजब प्रश्न है। आज थे कह रहे हो कि 4 सालों में थाने देख रहे हो थे सुदेश राजस्थानी नाम पेज चला रहे हो, काम कर रहे हो किंग मार्फत राजस्थानी भाषा के मार्फत। अगर मैं राजस्थानी भाषा नहीं बोलता तो थारी नजर में कौन नहीं आनतो। अब बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी बल देवे मैंने कि बीकानेर संभाग में एक गजब की क्रांति लेके आयो मैं 4 साल पहला। और राजस्थानी में पत्रकारिता किया करी जावे आ मैं बताई और लोग बिना फॉलो करे। और आज तमाम साथी है जो इनमें काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अगर मने आ भाषा इतनी मोटी पहचान दिला सके, अगर आ भाषा मने थाने जनवा सके, तो फिर अगर मैं ई भाषा के लिए अगर 21 दिन नंगे पाँव चाल जाऊँगा, अगर ना चालूँ तो मेरी माँ को अपमान है जो कि मैंने माँ जन्म दियो भी माँ को अपमान है। और अगर मैं वो कर दियो तो धरती माँ को सम्मान है। ई वास्ते मैं 21 दिनों को वो पढ़ लियो है। और भूत सवार को नहीं आ पागलपंथी है राजस्थानी भाषा ने पावन वास्ते। और आ 21 दिना की पागलपंथी को नहीं आ तो अनवर्त जारी रहेगी। वो आंदोलन अब छिड़ चुके है। राजस्थानी मोटियार परिषद हार कौन माने, जितना तक माने बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलो बीता तक मैं घर जाने वाला को नहीं। सुदेश जी बिल्कुल है। ये पागलपंथी की अगर बात करा तो आप पागलपंथी कोई आज कौन चालन लग रही, बहुत लंबे समय चालन लग रही है। लेकिन अब की बार
एक जगह धरातल पर थे वो आंदोलन छेड़ो है वो आज सबकी नजर में है पर कमियां खट रहे जाए क्यों कोनी सरकार यहीं पर ध्यान दे क्यों कोनी अपनी माइड भाषा मंत्र मान्यता मिलने लग रही। आप चलता चलता बात करांगा बड़ो गजब को व्यू आवेगो। मान्यता ई वास्ते कौन मिलने लग रही कि वोट बैंक बहुत बड़ो इशू है, बहुत बड़ो मुद्दो है। आज कई भी स्टेट में दूसरे स्टेट में अगर कोई राजनेता जावे तो भी ट्रांसलेटर रखना पड़े, लेकिन आपने हटे कोई ट्रांसलेटर रखने की जरूरत को नहीं। आवेगो हिंदी में बोलेगो नहीं तो वोट मांगेगो और चलो जावेगो। बाने खतरो है कि अगर राजस्थानी भाषा ने मान्यता दे दी तो आने वाले 15-20 साल में अठे भी ट्रांसलेटर रखना पड़ेगो। नेता की बात है, जुबान है, जो डायरेक्ट वोटर तक कौन पहुंचे। सब मोटो इशू है वोट बैंक को मेरे नजर में। हाँ बिल्कुल राजस्थानी जी थे आप बात तो बता दी भी इशू जो को है वोट बैंक बैलेंस को है और इंगे सागे सागे संघर्ष भी है, लेकिन आम तौर पर देखने ला रहे हैं कि जगह राजस्थानी जगह अपना युवा साथी ले लो राजस्थान की जगह जनता है वह भी खटन खटे ये भाषण ले गए सक्रिय को नहीं नजर आने लग रही। क्योंकि सही मायने में आज मैं आ बात भी थारे मार्फत जानागा कि असल में राजस्थानी भाषा की मान्यता क्यों जरूरी है। थे बहुत बढ़िया प्रश्न उठायो। 10 लोग खड़िया है, 20 लोग खड़िया है तो आप अगर अपनी भाषा में बोलना तो संकांगा बिल्कुल बिल्कुल कि यार मैं आ भाषा क्यों बोलने लग रहा, लोग माने अनपढ़ कहवेगा। अपनी एक बहुत ही गजब की सोच बन चुकी है कि अगर आप अपनी भाषा में बोलांगा तो लोग अपने अनपढ़ कहवेगा। इच्छा शक्ति की कमी है, ई वास्ते अपनी भाषा ने पुरजोर एक आंदोलन को रूप कौन दे पा रहा। मारा मोटा मोटा इतिहासकार है, बे इतिहासकार जबरदस्त आंदोलन करो है, जबरदस्त आवाज पहुंचाई है, लेकिन कठी कठी आ विडंबना की बात है और अतिशोक्ति बिल्कुल कोनी हुए। मैंने कहता कि शर्म और शर्माने की वजह आप जबकि 10 आदमी में अपनी भाषा कौन बोला आ मोटी स्थिति बन चुकी है और एक दिन ऐसा होगा कि आ भाषा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अपने पड़ोसी राज्य पंजाब और गुजरात सीखना चाहिए, हरियाणा सीखना चाहिए। इस समय थाने कई राज्य बता दो वहाँ सीखना चाहिए अपने भाई आपकी जुबान में काम करे, अपने भी करना पड़ेगा। फिर भी सुदेश जी हो तो खटे थे सुदेश राजस्थानी थारो पेज चलाने ला रहे हो तो खटन खटा इंगी एक बड़ी जागरूकता आई है और लोगों सही मायने में पता चल रहा है कि राजस्थानी भाषा को कितो महत्व है और कितनी मतलब की है कि महत्वपूर्ण भाषा है। फिर भी थे लगातार संघर्ष करने ला रहे हो। 21 दिना की यात्रा है, 1 लाख हस्ताक्षर कितनी लागे, कितनी सफलता मिलेगी, कितने इनको फायदों मिलेगी कि जनता संघर्ष न समझेगी। कोई नेता चैलेंज तो कर बताओ मैंने, ये तो 1 लाख में हमारे मन करे है। कोई नेता मैंने चैलेंज कर दे हुए मैं 50 लाख साइन करवा दूंगा, क्या बात करो। राजस्थानी आदमी तैयार है, हर गांव में तैयार है। और जब सड़कों पर राजस्थान की जनता निकल गई तो 1 लाख को नहीं 50 लाख साइना में तब्दील कर सका। माने बताओ तो सही कि माने इतना लाख साइन चाहिए, इतना लाख साइन मैं करवा दूंगा। कोई नेता मारू आगे बात करे, फेस टू फेस बात करे, मैं 50 लाख साइन करवा दूं अगर मान्यता देवे तो। वाह सुदेश जी बड़ो शानदार जज्बो और ये कड़कड़ाती ठंड में भले ही पांव थारा नंगा है लेकिन थारे अंदर जो वो आत्मविश्वास वो हौसलो है वो कठिन कटे तमाम राजस्थानियों ने एक बड़ो हौसले देगो। अब आगामी के रणनीति रहेगी, के डिसीजन आगलो रहेगा? आगामी रणनीति यह है 21 दिन की यात्रा करांगा, 51 गांव में जावांगा, 1 लाख साइन करवाऊंगा। घरे कौन जमा आगे को प्लान बी मार्गन वो है कि अगर नहीं मान्या तो मैं ऊंटा पर सवारी करके बीकानेर संभाग की यात्रा करांगा। और इस पहला मोटो प्लान भी है मार्गन है, लेकिन मेरे हाथ पर हाथ धरे कौन बैठा, आज चिंगारी फेंक दी है, इन आग लगा चुकी है राजस्थानी जनता। और आज शांत तब तक को नहीं हुए जितने तक मारू आगे कोई श्रेष्ठ प्रतिनिधि तो मारू बात नहीं करे। तो सुरेश जी थारसक बाता मुके को नहीं क्योंकि थारसक के बाता सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिर भी अब जाता जाता एक संदेश हाँ गरसाना फर्स्ट के मार्फत पूरे राजस्थान की जनता ने एक थारो अंतिम मारो सवाल है और थारो संदेश। मेरो संदेश वही है कि गरसाना की जनता भी धरती हूँ आवे जबकि धरती में किसान आंदोलन को बड़ो रूप दियो है। किसानों की आवाज ई धरती हूँ लिखी जावे तो अगर वो आंदोलन इतो सफल बन सके ई जगह आ वीरां की धरती है तो राजस्थानी अगर बर्तन लाग जावे और मारो अगर 1 लाख साइन में सपोर्ट करने लाग जावे तो आने वाले दिनों में कई साल बाद में अपना टाबर ही नौकरी लागना, गरसाना का ही नौकरी लागना, बारू आगे नौकरी कौन लागे क्योंकि अपनी भाषा ने बाद में मान्यता मिल जाएगी। सुग्रेव सुदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज थे गरसाना पहुंचा हो और मैं तमाम गरसाना की जनता थारे पूरी टीम और थारे वास्ते मतलब दुआ करा और प्रार्थना करा और इस संघर्ष में शामिल हो गए और तना पूरा भरोसा दिलावा भी गरसाना की जनता की तरफ थाने कोई कमी को नहीं आवेली और वो मिशन सफल होना चाहिए। बहुत बहुत आभार थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद थे इतनी दूर आया और मीडिया कवरेज दी। तमाम मीडिया साथियों को बहुत बहुत आभार, थारो भी धन्यवाद। शुक्रिया जी।
तो थे देख सको भी राजस्थान तो थे देख सको राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाण वास्ते ई टाइम नई मंडी गड़साणा में राजस्थानी मोटियार परिषद रैली निकालन लाग रहा है। और आ रैली को नहीं वो एक बड़ो संदेश है पूरे राजस्थान की जनता ने, और राजस्थान की जनता के मार्फत केंद्र सरकार ने एक बड़ो संदेश है कि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजस्थानियों की जो मांग है आप पूरी होनी चाहिए।